सर्व हिंदू एकता संगठन आगामी 15 फरवरी को अपना स्थापना दिवस दिल्ली के बिंदापुर उत्तम नगर स्थित मुख्य कार्यालय पर बेहद भव्य स्तर पर मनाने जा रहा है। अलीगढ़ के नूरपुर में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाकर चर्चा में आए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली इस कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। इस आयोजन को लेकर दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज चेहरों के शामिल होने की उम्मीद है। स्थापना दिवस के अवसर पर बिंदापुर कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। आर.एस. बाली के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और हिंदू संगठनों के बड़े चेहरों को आमंत्रित किया गया है। देशभक्ति और हिंदू गौरव पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ताओं और समाज सेवा में जुटे लोगों को मंच से सम्मानित किया जा सकता है। आर.एस. बाली ने अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल में तब हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था जब वहां की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण थी। अब वह दिल्ली के बिंदापुर स्थित अपने कार्यालय से संगठन की विचारधारा को और मजबूती देने जा रहे हैं। हमारी टीम से बात करते हुए आर.एस. बाली ने बताया कि 15 फरवरी का दिन हमारे संगठन के लिए केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि हिंदू एकता के संकल्प को और अधिक विस्तार देने का उत्सव है। दिल्ली का ये कार्यक्रम राष्ट्र और धर्म के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का प्रतीक होगा, जिसका मुख्य एजेंडा संगठन विस्तार, हिंदू एकता और राष्ट्रवाद होगा। अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल गांव में 72 फुट के मंदिर का निर्माण करने वाले आर.एस. बाली सर्व हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिसका स्थापना दिवस जो है 15 फरवरी को दिल्ली में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदुओं का आगमन होगा और उसके बाद कई मुख्य अतिथियों के रूप में लोगों को बुलाया जाएगा। दिल्ली के कई मंत्री भी रहने वाले हैं, सांसद भी रहने वाले हैं। हमारे साथ अध्यक्ष आर.एस. बाली जी हैं। सर, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी 15 फरवरी की आपकी? 15 फरवरी को हम अपना सर्व हिंदू एकता संगठन का स्थापना दिवस मनाएंगे और आगे के जो भी प्रोग्राम है, जैसे ये मंदिर बनाया था हमने नूरपुर में, यूपी में, उसी हिसाब से एक यहाँ पार्क है डीडीए का, उसमें हम हनुमान जी की 60 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। उसमें मंत्री भी आएंगे। प्रवेश वर्मा जी है अपने, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी तो हमने फाइल पूरी बना ली है, तो आगे कार्रवाई उसकी करेंगे। मतलब जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा उसमें तमाम जो मंत्री आएंगे उनको स्टेज पर भी बताया जाएगा कि भाई इस तरीके से हम इस तरीके हाँ, मंत्री उस मूर्ति का बनाने का मकसद जो मेरा है कि जो हिंदू है, ये जाति पाति सारी ख़त्म करके, कोई जात पात नहीं, उसमें हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि एक ऑफिस होगा हमारा, उसमें किसी भी टाइम को हिंदू आके किसी हेल्प के लिए, जैसे गरीब लड़की की शादी है, बच्चों की पढ़ाई का है, जो और कोई भी मसला है तो वहाँ आए, वो एक ऑफिस हम बनाएंगे वहाँ, तो उसमें आके बताइए तो हम उनके साथ हैं, तो उनकी कोई भी दिक्कत होगी हम हल करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर जब वो कार्यक्रम किया जाएगा तो स्टेज पर क्या कई राज्यों के अध्यक्षों को भी चुना जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे? हाँ, सारे हिंदुस्तान से आएंगे, तो हम इसी में लगे हुए हैं, तो सारे हिंदुस्तान से अपने हिंदू जो भी अध्यक्ष है वो आएंगे, बाकी और भी उनके साथ आएंगे जो भी है, बाकी दिल्ली के मंत्री आएंगे, तो बाकी पब्लिक होगी जो हिंदू है, तो उसी पे हमने चलना, अपने हिंदुइज्म पे ही। पे हिंदू जो है कोई जाति पाति नहीं, इनको एक करना हमने। जो ये अलग अलग है ना कर रहे कि मैं ये हिंदू हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, वो सारा ख़त्म करके हमने तो सिर्फ एक हिंदू उस पे ले आएंगे सारा सिस्टम जो भी है। जब एक हो जाएंगे ना तो फिर कटो मरो का भी होगा, जब एक होंगे तभी होगा। अगर अलग अलग कटना तो मरो फिर हो, तो मर ही रहे कट कट के, सदियों से मर रहे, 1000 साल उनसे कटते रहे, 800 साल फिर दूसरों से कटे 200 साल है। जितनी देर एक नहीं होंगे उतनी देर नई बात बनेगी। जी, कई सालों से आप सनातन को लेकर काम कर रहे हैं, हिंदू को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई लड़कियों की शादी, उनके भविष्य के बारे में भी आप काम कर चुके हैं। ये जो बिंदापुर में मंदिर बनाने की आपकी तैयारी चल रही है, ये भी हिंदुओं को जगाने के लिए तैयारी की जा रही है? हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसे है ना, जिस पार्क में बनाना चाह रहा हूँ उसका भी मकसद मेरा अलग तरह का है, क्योंकि उसमें इन्होंने मुसलमानों ने एक मज़ार बना ली थी,
वो 15 साल हो गए मज़ार को हो गए थे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस मज़ार को वहाँ से हटाया जाए, जबकि सरकारी प्लॉट था वो डीडीए का। फिर वो पता चला कि एक और मज़ार बनाने लगे हैं। फिर हमने उसको मज़ार को जो थी 15 साल बाद मैंने हटाया उस मज़ार को, कोई बंदे मेरे साथ थे, बड़ी लड़ाई के बाद। हाँ, बड़ी लड़ाई के बाद। अब उसी जगह पे मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए हमारा जो है ना एक इकट्ठे होना, उस पार्क से, उस हनुमान जी की मूर्ति से हम ऐसे ऑफिस बनाएंगे, कमरे बनाएंगे जिसमें बच्चों की पढ़ाई का होगा, कोई गरीब की दवाई के लिए होगा, किसी का कोई जैसे डेथ हो जाती तो हम हरिद्वार तक भी उसका सारा क्रियाक्रम हम करा करेंगे वहाँ से। और गरीबों की लड़कियों की विवाह की तो है, वो तो पहले से मैं कर रहा हूँ, लड़कियों गरीब लड़कियों की शादी का वहीं करा करेंगे, वहाँ इंतजाम रखेंगे, वहीं करा करेंगे शादी। इस क्षेत्र में कितना बदलाव होगा इस मंदिर बनने के? बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। देखो ना, अभी हमारे इस एरिए में जगह जगह मस्जिदें, गली गली में मस्जिदें बनी हुई है। वहाँ से को उनको ऐलान होता तो वो वहाँ इकट्ठे हुए, हिंदुओं के लिए है कुछ। मैं वो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ कि जब हिंदुओं को कोई दुख तकलीफ़ है तो वहाँ से अपना एक हेड ऑफिस है, जैसे वहाँ आओ, वहाँ बताओ ये तकलीफ़ है, हम उनके साथ हैं। इसलिए तो सारे हिंदुओं को इकट्ठे करना, किसी जाति का कोई मजहब है, कोई कुछ भी है, हिंदू एक है। ये क्षेत्र के लोगों से और तमाम सनातनियों से अपील है आपकी कि 15 तारीख को जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में उपस्थित जरूर हों, क्योंकि उस दिन हिंदुओं को लेकर भी बातचीत की। देखो, ये चीज़ जो मैंने मंदिर बनाया था, को पूजा करने के लिए नहीं मंदिर बनाया था। उन्होंने ऐलान किया था कि हिंदुओं को इतनी मूर्ति भी घरों में रख के पूजा नहीं करने देंगे। 80% माउंटेन थे जहाँ मैंने वो मंदिर बनाया था। उसका एक मकसद है कि जो छोटे बच्चे अभी से हम उनको धार्मिक अपने हिंदुइज्म की शिक्षा दें, अभी हिंदू क्या चीज़ है, हिंदू कौन होते हैं, इसमें जाति पाति कुछ नहीं है। फिर मैं चाहता हूँ कि किसी भी जात की हो, लड़का लड़की या किसी भी जात के है, उनकी शादी की जाए। ये नहीं पे एक ही जात, फिर वो तो एक ही जात हो गई। मैं चाहता हूँ किसी की नीची जात के ऊँची जात कुछ नहीं है, लड़का लड़की है, हिंदू है, उनकी शादी की जाए। जो रुकावट करते हैं ना बीच में हमारे, जो आके बड़े बड़े आके करते ये नीति जाति होती, वो मैं ख़त्म करनी चाह रहा हूँ। उस हिसाब से फिर वहाँ हम शादी करा करेंगे, पूरी जिम्मेवारी लेंगे, पूरा खर्चा करेंगे उनकी। बाकी छोटे बच्चों को पढ़ाई का वो इंतज़ाम करेंगे, जैसे गुरुकुल होते हैं वहाँ से मैं छोटे लेवल पे शुरू करूँगा। गुरुकुल की शुरुआत ही करेंगे, गुरुकुल की एक तरह शुरुआत करेंगे, छोटे लेवल पे शुरू करेंगे। फिर जैसे हर एक सूबे में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जो भी है, वहाँ आस्ता 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 हम आगे करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ठीक है। क्या कुछ कहेंगे योगी जी 15 तारीख को लेकर? मेरा कहना यह है कि 15 तारीख को जो हमारा संगठन का जो भव्य कार्यक्रम होगा, हम सभी हिंदू को एक करने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और हिंदू को एक करने के लिए जो भी हमारे देश में विद्रोही लोग हैं या बाहर भी हमारे पे हमला हो रहा है, विदेशों में भी, तो हमें एक होने की सख्त ज़रूरत है। और हमें इस विषय पे सबको एक तरफ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और कट्टरता के साथ हम अपने देश और अपने धर्म के साथ हैं। जय हिंद। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए जी, जो स्थापना दिवस की जो भाग्य स्वागत के लिए इन्होंने प्रोग्राम रखा है बाली जी ने, ये हमारा मेन उद्देश्य यही होगा, जो कि ये सारी चीज़ बता चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने काम करना है। और जो अपने यहाँ इस संस्था से जुड़ेगा, हमने जोड़ने का ही प्रोग्राम सोचा हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रोग्राम नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये सारे हिंदुस्तान में एक तरह से बड़े से बड़ा कार्य हो और सारे हिंदू भाई हमारे इस संगठन से जुड़े। ठीक है। बड़े लेवल पर संगठन को ले जाने की तैयारी चल रही है, कैसे आप लगातार इनका साथ देंगे? जी बिल्कुल, हम एक जिले स्तर से लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर तक टीम अपनी बना रहे हैं और धीरे धीरे संगठन का विस्तार होगा। हर जिले में, हर सूबे में टीम बनेगी और हिंदुओं को जगाने की और संगठित करने का पूरा प्रयास है। और जो भी बाली जी ने कार्य बोले हैं वो हर स्तर पर कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस संगठन को लेकर? सर्व हिंदू एकता संगठन। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जितने हिंदू हैं, जितने युवा हैं, उनको हमारे को साथ में जोड़ने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। जितना युवा हमारे साथ होगा उतना हमारा देश आगे जाएगा, उतना जो प्रताड़ित हम
हर क्षेत्र में होते हैं। हमारे को कोई प्रताड़ित करने वाला नहीं होगा। जितने युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, ये प्रोग्राम जो हमने करा 15 फरवरी का, वो इसलिए कर रहे हैं कि जितने हमारे एरिया में जितने युवा हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने हिंदू हैं, वो सारे इकट्ठे हों, उनको पता लगे कि हमारे यहाँ पे ऑफिस है, हमारे यहाँ पे घर है, उनकी जो समस्या होगी किसी प्रकार की, वो यहाँ उसको बैठ कर तुरंत सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर इसका? मैं ये इतना बोलूँगा कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो बाली जी ने ही बोला है कि यहाँ पे हम एक भव्य मंदिर का उद्घाटन, भव्य मूर्ति का अवतरण करने जा रहे हैं। उस पार्क के माध्यम से जो गुरुकुल की एक नींव रखी जा रही है, उससे हमारे धर्म की रक्षा होगी। जो हमारे धर्म के लिए हमारे जो बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। तो जब बच्चे हमारे धर्म के लिए जागृत होंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। जय आप क्या कहेंगे सर इसका? वो जो बाली जी ने कहा जी, हम उनके साथ खड़े हैं, जैसा उनका हुक्म होगा हम वही काम करेंगे साहब। चलिए, तो देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की गई है और जिस तरीके से 15 फरवरी की जो तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, तमाम जो है नेताओं को, तमाम अतिथियों को बुलाया जाएगा। और ख़ासकर बात की जाए तो आजकल जो लव जिहाद का मामला सामने आया है, उसको लेकर जो है सर्व हिंदू एकता संगठन जो है लड़ाई लड़ने वाला है। देश विदेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। और आप जानते हैं कि 8 साल से तो मैं ही अध्यक्ष जी को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नूरपुर टप्पल गांव में 72 फुट के हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर चुके हैं और अब उत्तम नगर में 62 फुट के हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करने की तैयारियां चल रही हैं। अब देखना यह है कि 15 फरवरी को कितनी तादाद में हिंदू इकट्ठे होने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से इस स्थापना दिवस को मनाया जाएगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ जी। इधर ये जो नाम मैंने रखा सर्व हिंदू एकता संगठन, ये पूरे वर्ल्ड में हम फैलाएंगे। सर्व हिंदू, सारे हिंदू, कोई जाति पाति नहीं, सब हिंदू एक हो जाओ। नहीं तो बांग्लादेश देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, और हिंदुस्तान में जहाँ अभी हम हैं उसमें देख लो, बहुत सारे एरिए ऐसे हैं कि जहाँ हिंदुओं की कोई पाबंदी नहीं। हमारी बच्चियाँ उठा के ले जाते हैं, हमारे पे हिंदुओं पे जुर्म होते हैं। हमारा कोई धार्मिक काम होता है उसमें पत्थर मारते हैं ये। तो ये सारे, अगर सर्व हिंदू एकता के संगठन का नाम मैंने इसीलिए रखा कि सारे हिंदू एक हो जाओ अगर तुमने बचना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से बाली जी ने कहा है कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरीके का जो नारा लगाया गया था वो बिल्कुल सही है। और संगठन जो है लगातार अब लड़ाई लड़ रहा है और 15 फरवरी को एक भव्य तरीके से जो है तैयारी की जाएगी। संगठन की मजबूत जो नींव, जो लगातार लड़ाई लड़ते हैं, हमारे साथ रविंद्र जी हैं, रविंद्र चौहान जी हैं। सर, 15 फरवरी को एक भव्य जो है आयोजन होने जा रहा है, स्थापना दिवस जो है सर्व हिंदू एकता संगठन का मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील करेंगे, किस तरीके से हिंदू जो है वो इस विषय में? भाई, हिंदुओं के लिए संगठन है, हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। हिंदू अगर शामिल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? तो हिंदुओं को सर्वशक्ति को आगे बढ़ा के इसमें शामिल होना चाहिए और इसको मजबूत करना चाहिए। उत्तम नगर में जो मंदिर बनाने की बात सर्व हिंदू एकता संगठन बाली जी और आप लोग मिलकर कर रहे हैं, कितना बदलाव क्षेत्र में होगा? बहुत बदलाव होगा जी। यहाँ जो मंदिर बनेगा उससे गौशाला भी चलेंगी। यहाँ जो गौएँ घूम रही हैं आवारा, उनका भी एक स्थान बनाने की सोचेंगे और बहुत सुधार होगा। तो देखा आपने, तमाम लोगों की जो है बहुत बड़ी तैयारियां हैं और बड़ा प्लान है कि भाई मंदिर बनाने के बाद क्षेत्र का एक बड़ा बदलाव करना है और क्षेत्र में जो गौ माताएं घूम रही हैं उनकी व्यवस्था भी उसी मंदिर के आसपास की जाएगी। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।